कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना एक शक्तिशाली प्रार्थना है। इस प्रार्थना के जरिए हमें आशीष और कृपा मिलती है और इस प्रार्थना में हम चंगाई का भी अनुभव करते हैं। तो पुनः मैं इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना में आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए इस प्रार्थना में हम बड़ी भक्तिपूर्वक भाग लें। तो आइए हम इस प्रार्थना को शुरू करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पा लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पा लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आप मेरे पीछे दोहराइएगा। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने हमसे इतना प्रेम किया, हमसे इतना प्रेम किया कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। हे संसार के मुक्तिदाता, प्रभु यीशु, हम तेरे बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर और हमें हर बंधन से मुक्त कर। आपका अनुवाक्य होगा, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे शाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों की कीमत चुकाने
क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें भरपूर जीवन देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे घायल दिलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। रोगों से हमें चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पिता से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें एक दूसरे से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें धर्मी बनाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें स्वतंत्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हल लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हल लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हल लेता है, हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करे और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उनके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाए गए उस सुंदर और शक्तिशाली प्रार्थना को एक साथ बोले। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पा लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पा लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद रखिए, प्रभु की उपस्थिति में आइए। इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना में प्रभु की उपस्थिति में प्रभु के महान प्रेम का अनुभव करने के लिए, प्रभु के चमत्कारों का अनुभव करने के लिए, प्रभु की दया का अनुभव करने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। करुणामय प्रभु, सर्वशक्तिमान प्रभु इस समय हमारे बीच और हमारी उपस्थिति में है। प्रभु महान प्रभु हैं, सर्वशक्तिमान है। बराबर हमें इस बात को याद करना चाहिए। हमारे हृदय और मन अक्सर निराश हो जाते हैं, ये सोच करके हमारी स्थिति बहुत खराब है,
परिस्थितियां बिगड़ती जा रही हैं। इन सारी परिस्थितियों में हमें बराबर याद रखना है कि हमारा प्रभु सर्वशक्तिमान है। हम स्वयं प्रार्थना में कहते हैं कि मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर विश्वास करता हूं। सचमुच वो सर्वशक्तिमान है, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु ने स्वयं कहा, जो मनुष्यों के लिए असंभव है वो ईश्वर के लिए संभव है। जो मनुष्यों के लिए असंभव है वो ईश्वर के लिए संभव है। ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए उस प्रभु को हमारे जीवन में कार्य करने के लिए इस समय हम अपने हृदय और मन को खोल दें। पवित्र आत्मा की उपस्थिति अनुभव कीजिए। ये पवित्र समय है, प्रभु की कृपा का समय है। उनकी कृपा बह रही है, अनुग्रह बह रहा है। पवित्र आत्मा की उपस्थिति अनुभव कीजिए। अपने हृदय और मन को पवित्र आत्मा के लिए खोलिए। अपनी सारी समस्याओं को फिलहाल प्रभु के सामने रखकर पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाएं और पवित्र आत्मा की क्रियाशीलता के लिए अपने आप को खोलें। पवित्र आत्मा हमारे अंदर कार्य करे। पेंतेकोस्त के दिन शिष्यों पर उतरकर उन्हें परिवर्तित करने वाला पवित्र आत्मा, वो पवित्र आग, ईश्वरीय प्रेम की आग, ईश्वरीय पवित्रता की आग इस समय हमारे अंदर कार्य करे, हमारे जीवन में कार्य करे, हमारे परिवार में कार्य करे। पवित्र आत्मा को इस समय आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। पवित्र आत्मा को पवित्र वचन के रहस्यों को समझाने के लिए कृपा देने दीजिए। अपने हृदय और मन को खोलिए। समय मौन होकर पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए। आइए पवित्र आत्मा, मेरे जीवन में आइए, मेरे मन में आइए, मेरे परिवार में आइए, मेरी परिस्थितियों में आइए। आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा के लिए अपने हृदय और मन को खोलिए। प्रभु इस समय आपको स्पर्श करना चाहते हैं। प्रभु आपके जीवन को इस समय अपने अधिकार में लेना चाहते हैं। प्रभु आपके मन और हृदय को समय अपने अधिकार में लेना चाहते हैं। लेने दीजिए, लेने दीजिए। लेट द लॉर्ड टेक पोजेशन ऑफ एवरीथिंग ऑफ यू। सरेंडर योरसेल्फ फुली टू द लॉर्ड। प्रभु को अभी इस समय अपने आपको इस समय अपने अधिकार में लेने दीजिए। अपने आप को समर्पित कीजिए। पूर्ण समर्पण, पूर्ण समर्पण। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना। धन्यवाद ये पवित्र आत्मा, तेरी स्तुति, तेरी आराधना। अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हर बार जब हम प्रभु के सानिध्य में आते हैं, प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, हम अपने जीवन की समस्याओं को लेकर आते हैं। सच्चाई है और वास्तव में लेकर आना भी चाहिए, क्योंकि प्रभु ही हमारा एकमात्र आश्रय है, एकमात्र शरण है। इसलिए जीवन की एक एक परिस्थिति को, एक एक बात को प्रभु के सामने लाना अच्छा है, न्याय संगत है। लेकिन कभी कभी हम लोग उन सारी बातों में खोए रहते हैं। ये सही नहीं है। अपनी परिस्थिति को, अपने दुख दर्द को प्रभु के सामने लाना और प्रभु के सामने रखना, उसके बाद पूरी तरह से प्रभु की आराधना और स्तुति में लग जाना, प्रभु के वचन को सुनने में लग जाना। समस्याओं को प्रभु के चरणों पर रखने के बाद प्रभु को सुनने के लिए समय निकालना है, प्रभु की स्तुति करने के लिए समय निकालना है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें लूकस के सुसमाचार के अध्याय 5 में एक बहुत सुंदर प्रसंग पढ़ने को मिलता है। प्रभु यीशु गलीलिया झील के तट पर आते हैं बड़े सवेरे, और उन्होंने देखा कि कुछ मछुए अपने नाव को तट पर रखा था और वे अपने जाल साफ कर रहे थे। और प्रभु यीशु वहां पर आते हैं और शिमोन से कहते हैं कि अपनी नाव मुझे दे दे, और शिमोन उसके अपनी नाव को जल में डाल देता है। प्रभु यीशु उस पर बैठ जाते हैं, लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं। उसके बाद प्रभु ने शिमोन से कहा कि नाव गहरे पानी में ले चलो और मछली पकड़ने के लिए जाल डालो। शिमोन ने कहा, गुरुवर, हमने रात भर परिश्रम किया, हमने एक भी मछली नहीं पकड़ी, लेकिन आपके कहने पर हम करेंगे। और पेतरुस ने, शिमोन ने ऐसा ही किया, और इतनी सारी मछलियां जाल में फंस गईं कि वे संभाल नहीं पाए, अपने दोस्तों को भी इशारा किए। इसको हम एक चमत्कार कहेंगे, लेकिन मैं यहां इसको एक प्रतीक के रूप में लेता हूं। देखिए,
सीमोन मछुआ था, मछली पकड़ना जानता था, शायद बचपन से मछली पकड़ना उसका पेशा था। प्रभु यीशु तो पेशे से बड़े ही थे। सीमोन बचपन से पेशे से मछुआ था, मछली पकड़ा करता था। उसे मालूम था कि कैसे मछली पकड़नी है, किस विधि से पकड़नी है, कहाँ कहाँ मछलियाँ होती हैं। लेकिन उस समय सीमोन को इस बात का ज्ञान नहीं था कि मछलियाँ कहाँ हैं, और प्रभु ने इशारा किया वहाँ, और जाल बिछाया, ढेर सारी मछलियाँ मिली। एक विशेष प्रकाश, एक विशेष ज्ञान, इसको हम विवेक कहेंगे। ये जानना कि इस समय कहां जाल बिछाया जाए। इस दुनिया में बहुत सारे लोग अपने जीवन में बहुत विफल हैं, प्रतिभाएं रखते हैं, अच्छे खासे हैं, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, बुद्धिमान हैं, अच्छा स्वास्थ्य है, यहां तक कि पैसा भी है, धन भी है। इसके बावजूद बहुत सारे लोग विफल हैं अपने जीवन में। उनका धंधा टूट गया है, परिवार टूट गया है, कैरियर टूट गया है। ऐसा क्यों? उनके अंदर विवेक की कमी है, प्रज्ञा की कमी है। आप पढ़ेंगे बाइबल के प्रज्ञा ग्रंथ के अध्याय 9 उसके वाक्य 6 में लिखा हुआ है, वास्तव में यदि मनुष्यों में कोई पूर्ण हो किंतु उसमें तेरी प्रज्ञा ना हो तो वह कुछ भी नहीं समझा जाएगा। एक बार और पढ़ता हूं, वचन में लिखा हुआ है, वास्तव में यदि मनुष्यों में कोई पूर्ण हो किंतु उसमें तेरी प्रज्ञा ना हो तो वह कुछ भी नहीं समझा जाएगा। प्रतिभाएं हों, पैसा हो, बुद्धिमान हो, कुशल हो, अच्छा स्वास्थ्य हो, सुंदर हो, सब कुछ रखते हुए भी मनुष्य कुछ भी नहीं समझा जाएगा अगर उसके अंदर प्रज्ञा की कमी हो, विवेक की कमी हो। कहां, कब, क्या, कैसे बोले, कहां, कब, क्या, कैसे करें, बने, ये ज्ञान ना हो तो वो जीवन में सफल नहीं हो सकता है। हो सकता है कि आपके पास बहुत अच्छा जीके है, जनरल नॉलेज है, सामान्य ज्ञान है, संसार के सारी बातों के बारे में बहुत जानकारी है, लेकिन प्रज्ञा ना हो तो आप अपने जीवन में सफल नहीं होंगे। और ये प्रज्ञा हमें कहां से मिलेगी? ये प्रज्ञा हमें कहां से मिलेगी? हमें यूनिवर्सिटी तो उससे तो नहीं मिलेगी, हमें नेट से नहीं मिलेगी, हमें किसी बाजार से नहीं मिलेगी, किसी मित्र से नहीं मिलेगी। प्रज्ञा, विवेक, यह एक ईश्वरीय गुण है। इन सारी सच्चाइयों को जानना जरूरी है। प्रज्ञा या विवेक यह ईश्वरीय गुण है, ईश्वर से ही आती है। हमें राजाओं के पहले ग्रंथ के अध्याय 3 में एक बहुत सुंदर प्रसंग मिलता है। राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 3। ईश्वर ने सुलेमान को, दाऊद का बेटा सुलेमान को इस्राएल का राजा बनाया। सुलेमान जवान था, युवा था, और रात में ईश्वर ने सुलेमान को सपने में दिखाई दिया और सुलेमान से पूछा, बोल सुलेमान, मैं तुझे क्या दूं? सुलेमान बोल, मैं तुझे क्या दूं? सुलेमान ने क्या मांगा? सुलेमान ने सोना नहीं मांगा, धन नहीं मांगा, सुलेमान ने सेना नहीं मांगी, दूसरे राष्ट्रों पर, राज्यों पर विजय नहीं मांगी, सुलेमान ने नाम नहीं मांगा, यश नहीं मांगा। सुलेमान ने क्या मांगा? मालूम वचन में लिखा हुआ है, उसने कहा, अपने इस सेवक को विवेक देने की कृपा कर, जिससे वह न्यायपूर्वक तेरी प्रजा का शासन करे और भला तथा बुरा पहचान सके। सुलेमान ने प्रभु से कहा, आप मुझे विवेक का वरदान दीजिए, जिससे मैं न्यायपूर्वक अपनी प्रजा पर शासन करूं और भले और बुरे को पहचान सकूं।
भले और बुरे को पहचानने की जो शक्ति होती है, जो सूक्ष्म ज्ञान होता है, शक्ति होती है, वो विवेक है। आधुनिक युग एक मिश्रित युग है। यहां पर भला बुरा दोनों मिक्स है, मिश्रित है। सच्चाई और झूठ दोनों मिश्रित है। सब कुछ मिश्रित है। पहचानना परखना बहुत कठिन है। कौन वास्तव में सच्चा है, कौन झूठा है, यह पहचानना बहुत कठिन है। कौन भला है, कौन बुरा है, यह पहचानना बहुत कठिन है। कौन असली है, कौन नकली है, पहचानना बहुत कठिन है। बाजार में लोग ठगे जाते हैं। लोग पैसा देकर माल खरीद के आ जाते हैं, घर पहुंचने के बाद पता चला अरे मैं तो ठग गया। शादी हुई, लड़का ठग निकला। कहती है कि मैंने सोचा कि अच्छा है, देखने में अच्छा था, बोलने में अच्छा था, लेकिन ये तो धोखेबाज निकला। बिजनेस शुरू किए, पैसा लगाए, सोचा कि बहुत कुछ मिलेगा, बड़ी उम्मीद थी, लेकिन गफलत निकला, सब गड़बड़ निकला। विवेक की कमी, विवेक की कमी। अगर विवेक ना हो तो हम ठगे जाएंगे। इसलिए सुलेमान ने कहा कि भले और बुरे को पहचानने के लिए मुझे शक्ति दीजिए, विवेक दीजिए। वचन में आगे लिखा हुआ है, सुलेमान का यह निवेदन प्रभु को अच्छा लगा। सुलेमान का यह निवेदन प्रभु को अच्छा लगा। प्रभु ने उससे कहा, तुमने अपने लिए ना तो लंबी आयु मांगी, ना धन संपत्ति, और न अपने शत्रुओं पर का विनाश। तुमने न्याय करने का विवेक मांगा है, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। मैं तुमको ऐसी बुद्धि और ऐसा विवेक प्रदान करता हूं कि तुम्हारे समान न तो पहले कभी कोई था और न बाद में कभी कोई होगा। और जो तुमने नहीं मांगा मैं वह भी तुम्हें दे देता हूं, अर्थात ऐसी धन संपत्ति तथा ऐसा ऐश्वर्य जिससे कोई भी राजा तुम्हारी बराबरी नहीं कर पाएगा। प्रभु को राजा सुलेमान की प्रार्थना बहुत अच्छी लगी, क्योंकि सुलेमान ने न लंबी आयु मांगा, न धन मांगा, न यश मांगा, न शत्रुओं पर विजय मांगी, उसने विवेक मांगा। हमारी प्रार्थनाओं में बहुत बड़ी त्रुटि है। हम सिर्फ सांसारिक चीजें ही मांगते हैं। मैं बराबर आपसे बोला करता हूं, विश्वास के लिए प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना के वरदान के लिए प्रार्थना कीजिए, मुक्ति के लिए प्रार्थना कीजिए, विवेक के लिए प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना कीजिए। राजा सुलेमान की प्रार्थना प्रभु को बहुत अच्छी लगी, इसीलिए प्रभु ने उसको भरपूर प्रज्ञा दी, विवेक दिया। इतना ही नहीं, जो उसने मांगा नहीं था वो भी भरपूर मात्रा में दे दिया। यह है प्रार्थना का मतलब, यह है विवेक का फल। हम पढ़ेंगे सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 8 उसके वाक्य 11 में लिखा हुआ है कि प्रज्ञा विवेक बहुमूल्य मोती से भी बढ़कर है। प्रज्ञा बहुमूल्य मोती से भी बढ़कर है। हम पढ़ेंगे सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 8 उसके वाक्य 11 में कि प्रज्ञा बहुमूल्य मोतियों से भी बढ़कर है। प्रज्ञा बहुमूल्य मोतियों से भी बढ़कर है। आप पढ़ेंगे प्रज्ञा ग्रंथ के अध्याय 9 वाक्य 17 में कि प्रज्ञा के द्वारा ही हम ईश्वर की इच्छा को पहचान सकते हैं। प्रज्ञा के द्वारा हम ईश्वर की इच्छा को पहचान सकते हैं। हम पढ़ेंगे प्रज्ञा ग्रंथ के अध्याय 7 उसके वाक्य 28 में कि प्रभु उन लोगों को प्यार करता है जिनमें प्रज्ञा निवास करती है। यानी प्रभु प्रज्ञावान लोगों को, विवेकी लोगों को प्यार करते हैं। अब सवाल ये खड़ा होगा, हम कैसे प्रज्ञा प्राप्त करें? हम कैसे प्रज्ञा प्राप्त करें? सबसे पहली बात, प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 1 उसके वाक्य 4 में लिखा हुआ है। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 4 में, प्रज्ञा उस आत्मा में प्रवेश नहीं करती जो बुराई की बातें सोचती है। प्रज्ञा उस आत्मा में प्रवेश नहीं करती जो बुराई की बातें सोचती है, और उस शरीर में निवास नहीं करती जो पाप के अधीन है। प्रज्ञा और पाप
एक साथ नहीं जा सकते। विवेक और पाप एक साथ नहीं जा सकते। इसलिए अगर हम प्रज्ञा चाहते, विवेक चाहते हैं, तो हमें अपने आप को शुद्ध करने की जरूरत है। अपने पापों के लिए प्रभु से माफी मांगकर अपने आप को शुद्ध और पवित्र करने की जरूरत है। जिस हृदय में छल है, कपट है, धोखा है, अन्याय है, घृणा है, क्रोध है, वासना है, अश्लीलता है, उसके अंदर प्रज्ञा निवास नहीं कर सकती है। तो सबसे पहली आवश्यकता है कि हमें पाप से मुक्त होना। अगर हम पाप में जीवन जिएंगे, हमारा मन अंधकारमय होगा और हमारा निर्णय भी गलत होगा। इस सच्चाई को सबको सुनना चाहिए, जानना चाहिए। लोग बहुत कुछ करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, हाथ पैर मारते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर पाप निवास करता है, आप बुराई में जीवन जी रहे हैं, छल कपट के लिए आपके दिल में स्थान है, क्रोध के लिए स्थान है, तो आप कितना भी परिश्रम करें, आपका निर्णय गलत होगा। आप सही निर्णय ले नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर प्रज्ञा नहीं है, आप अंधेरे में हैं। इसीलिए प्रज्ञा प्राप्त करने के लिए सबसे पहली बात अपने पाप से मुक्त होना, छल कपट से मुक्त होना, तभी हमारे अंदर प्रज्ञा प्रवेश कर सकती है। दूसरी बात, प्रभु पर श्रद्धा। प्रभु पर श्रद्धा। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 7, सूक्ति ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 7 और सूक्ति ग्रंथ अध्याय 9 वाक्य 10, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 111 वाक्य 10, वहां पर बताया गया है प्रभु पर श्रद्धा प्रज्ञा का मूल स्रोत है। प्रभु पर श्रद्धा प्रज्ञा का मूल स्रोत है, यानी प्रज्ञा पाने का मूल स्रोत प्रभु पर श्रद्धा है। अंग्रेजी में कहते हैं फियर ऑफ गॉड। प्रभु पर श्रद्धा, प्रभु का भय। जिसके अंदर प्रभु के प्रति भय नहीं है, प्रभु पर श्रद्धा नहीं है, उसको प्रज्ञा प्राप्त नहीं हो सकती है। तो दूसरी बात मैंने कहा, प्रभु पर श्रद्धा रखना, प्रभु का भय खाना, फियर ऑफ गॉड। ये प्रभु पर श्रद्धा का मतलब क्या होता है? सबसे पहले प्रभु ईश्वर का आदर करना, सम्मान करना, ईश्वर के अस्तित्व को मानना, वो पवित्र है ये मानना, वो महान है ये मानना, वो सर्वव्यापी है सर्वत्र ये जानना मानना, वो सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है, सब कुछ जानने वाला ये जानना, वो आदि है अंत ये मानना, वो सर्वशक्तिमान ये मानना, वो हमारा सृष्टि करता है, सब कुछ उससे उत्पन्न हुआ है, वो मेरा पिता है ये मानना, वो मेरा प्रभु है ये मानना, वो मेरा मालिक है ये मानना, वो न्यायी है, न्याय करता है, मेरे एक एक कर्म को वो देखता है ये जानना और मानना और विश्वास करना। इतना ही नहीं, प्रभु के वचन को मानना, उसको महत्व देना, प्रभु के वचन को महत्व देना, मूल्यवान समझना, अपनी बुद्धि से परे प्रभु के वचन में छिपे हुए प्रभु की प्रज्ञा को स्वीकार करना, प्रभु के वचन का आदर करना, पालन करना, उसको स्वीकार करना, उस पर विश्वास करना, अपनी बुद्धि से बढ़कर प्रभु की प्रज्ञा पर जो पवित्र वचन में छिपी हुई है उस पर विश्वास करना, उसको मानना। यह है ईश्वर का भय खाने का मतलब। इब्रानी भाषा में जो शब्द इस्तेमाल किया गया वो शब्द है ईरा। ईरा का मतलब है विस्मय। ईरा का मतलब है विस्मय, आश्चर्य। जो व्यक्ति ईश्वर की सृष्टि को देखकर उसके अंदर आश्चर्य उत्पन्न होता है, विस्मय उत्पन्न होता है, जो व्यक्ति ईश्वर के कार्यों को देखने के बाद उसके अंदर विस्मय उत्पन्न होता है, आश्चर्य उत्पन्न होता है, प्रभु के प्रेम का एहसास करने के बाद आश्चर्य उत्पन्न होता है, सृष्टि में जो सुंदरता है, जो प्रज्ञा, उसको देखने के बाद उसको इसके अंदर आश्चर्य और विस्मय उत्पन्न होता है,
प्रभु के पवित्र वचनों को सुनने के बाद उसके अंदर जो आश्चर्य उत्पन्न होता है, विस्मय उत्पन्न होता है, उसके अंदर प्रज्ञा का जन्म होता है। तो जो व्यक्ति ईश्वर पर भरोसा रखता है, ईश्वर का भय खाता है, ईश्वर को स्वीकार करता है, ईश्वर की अधीनता स्वीकार करता है, ईश्वर के वचनों को मूल्यवान समझता है, ईश्वर की बातों को सोचते हुए अपने में आश्चर्य महसूस करता है, उसके अंदर प्रज्ञा उत्पन्न होती है। तीसरी बात, प्रज्ञा के लिए हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। प्रज्ञा के लिए हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। विवेक के लिए हमें निरंतर प्रार्थना करने की आवश्यकता है। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 7, वहां पर लिखा हुआ है, मैंने प्रार्थना की और मुझे विवेक मिला। मैंने प्रार्थना की और मुझे विवेक मिला। मैं 14 साल का था उस समय, एक साधना में भाग लिया। उस साधना में वचन सुनाने जो भाई जी आए थे, काफी उम्र के थे, विवाहित नहीं थे लेकिन अविवाहित ब्रह्मचारी। बीच में हम बच्चों से मिलते थे। मैं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए उनके पास गया। उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की और उसके बाद कहा, बेटा तुम बुद्धिमान हो, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, लेकिन प्रज्ञा के लिए प्रार्थना करना, विवेक के लिए प्रार्थना करना। इसी तरह बाद में भी मेरे पुरोहित अभिषेक के बाद भी कई जगहों से मुझे संदेश मिला था, प्रज्ञा के लिए प्रार्थना कीजिए, विवेक के लिए प्रार्थना कीजिए। इसलिए बराबर मैं विवेक के लिए प्रार्थना करता हूं, प्रज्ञा के लिए प्रार्थना करता हूं। हमें प्रज्ञा के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। याकूब का पत्र अध्याय 1 उसके वाक्य 5 में याकूब कहते हैं, आप में से किसी में प्रज्ञा की कमी है तो वो प्रार्थना करें और उसे प्रज्ञा मिलेगी। आप में से किसी में प्रज्ञा की कमी है, विवेक की कमी है, प्रार्थना करें, उससे प्रज्ञा मिलेगी, विवेक मिलेगा। आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं, हम अपने जीवन में कितनी गलतियां कर बैठते हैं और बहुत सारे लोगों की जिंदगियां गलतियों को सुधारने में ही बीत जाती है। एक गलती के बाद दूसरी गलती, दूसरी के बाद तीसरी गलती, गलतियों को सुधारते सुधारते सुधारते, माफी मांगते 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 जिंदगी बीत जाती है। अगर हमारे अंदर विवेक है तो हम इतनी गलतियां नहीं करेंगे। ये सत्य है कि हम लोग दुर्बल हैं, हम लोग अज्ञान हैं, लेकिन इतनी गलतियां नहीं करेंगे। हमें प्रतिपल कितने निर्णय लेने होते हैं। सही वर पाने के लिए, सही वधू चुनने के लिए, सही करियर चुनने के लिए। मैंने ऐसे लोगों को देखा, बहुत सारे युवकों को देखा, पहले इंजीनियरिंग किए, उसके बाद जो है बीएड किए, उसके बाद बीएसडब्ल्यू किए, तब भी कोई फायदा नहीं हुआ, कुछ भी हासिल नहीं हुआ। ऐसी गलती पर गलती को करते जाते हैं, समय बीतता जाता है, पैसा भी बर्बाद हो जाता है, माँ बाप की उम्मीदें भी टूट जाती है। ऐसे क्यों है? क्योंकि हमने विवेक के प्रकाश में निर्णय नहीं लिया। अंधाधुंध किसी ने कह दिया तो हमने निर्णय ले लिया। ऐसे क्यों? हमें विवेक के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हमें बहुत सारे उदाहरण मैं आपके सामने रख सकता हूं। सही बिजनेस शुरू करने के लिए, सही व्यक्ति को ढूंढने के लिए, सही दोस्ती के लिए, सही करियर के लिए, सही पढ़ाई के लिए, निर्णय पर निर्णय हमें लेना पड़ता है। इसलिए प्रज्ञा और विवेक हमारे प्रति पल की आवश्यकता है। हमारे प्रति पल की आवश्यकता है। इसको समझिए, ये जानना जरूरी है। पैसा काफी नहीं है, प्रतिभाएं काफी नहीं है, डिग्री काफी नहीं है, हमारे अंदर प्रज्ञा होना अनिवार्य है। इसलिए हम प्रज्ञा के लिए, विवेक के लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना करना जरूरी है। जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता उसके अंदर प्रज्ञा नहीं हो सकती है। जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता उसके अंदर प्रज्ञा नहीं हो सकती है। जब तक हम प्रभु के साथ नहीं जुड़ेंगे हमें प्रभु की अंतर्दृष्टि नहीं प्राप्त होगी। हम प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे विवेक से भरिए, प्रज्ञा से भरिए। आंखें बंद कीजिए। दयालु पिता, धन्यवाद देता हूं इस समय के लिए, तेरी आशीषों के लिए धन्यवाद देता हूं, इन सुंदर पलों के लिए धन्यवाद देता हूं पिता।
तूने अपने पुत्र से कहा उसकी प्रार्थना के दौरान, मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूं। तू अपने पुत्र से अत्यंत प्रसन्न था, यानी वो प्रसन्न होने योग्य था, प्रज्ञापूर्ण था। यीशु के मुंह से निकलने वाले एक एक वचन को लोग सुनना चाहते थे, क्योंकि एक एक वचन में प्रज्ञा, ज्ञान, सत्य छिपा हुआ था। दयालु पिता, तेरे पुत्र यीशु के नाम पर हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक दीजिए, ताकि हमें भी प्रज्ञा मिले, विवेक मिले। हम अंधों की तरह इस संसार में जी रहे हैं, अंधाधुंध चल फिर रहे हैं। हमारी बुद्धि प्रकाशित नहीं है, हम भ्रम में, अंधेरे में हैं, गलत गलत कार्य करते हैं, गलत गलत निर्णय लेते हैं। हमें प्रज्ञा का वरदान दीजिए। इन वचनों को सुनने वाले एक एक भाई बहन को हे पिता, तेरे पुत्र यीशु के नाम पर विवेक का वरदान दीजिए, प्रज्ञा का वरदान दीजिए, ताकि उनकी जिंदगियां तेरी कृपाओं से भरी रहें, वे सुख का अनुभव कर सके। आदम और हेवा ने गलत निर्णय लिया, क्या नतीजा हो गया। दाऊद ने गलत निर्णय लिया, क्या नतीजा हुआ। दयालु पिता, तेरे पुत्र यीशु के नाम पर हमें पवित्र आत्मा के द्वारा प्रज्ञा का वरदान दीजिए, ताकि हम सही निर्णय लें, तेरी आशीषों के योग्य बने रहें, प्रतिपल आनंदित रहें, तेरे अनुग्रहों से संपन्न रहें। धन्यवाद हे पिता, धन्यवाद। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। तू ही मेरा मालिक है, तू ही मेरा
हालेलुया 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 परम प्रसाद में विराजमान प्रभु यीशु की हम आराधना करें। अपने हृदय और मन को एकाग्र कीजिए। प्रभु की उपस्थिति इस समय महसूस कीजिए। प्रभु आपके करीब हैं। आपको प्यार करने वाले प्रभु, आपके जीवन की एक एक परिस्थिति को जानने वाले प्रभु, आपके लिए योजनाएं रखने वाले प्रभु, आपके लिए क्रूस पर मरने वाले प्रभु, जी उठने वाले प्रभु, उस महान प्रभु की उपस्थिति समय महसूस कीजिए। प्रभु यीशु ने कहा, डरो नहीं, आदि और अंत मैं हूं, जीवन का स्रोत मैं हूं। डरो नहीं, आदि और अंत मैं हूं, जीवन का स्रोत मैं हूं। मैं मर गया था, देखो मैं अनंत काल तक जीवित रहूंगा। उस पुनर्जीवित यीशु की उपस्थिति इस समय अनुभव कीजिए। ये जानिए कि प्रभु इस समय आपके करीब हैं और अपने हृदय और मन को प्रभु के लिए खोलिए। सारी व्यस्तताओं को दूर रखिए। प्रभु के सामने एक नन्हे बालक की तरह आइए और अपनी सारी पीड़ाओं को प्रभु के सामने रखिए। एक एक बात को प्रभु को समर्पित करने की जरूरत है। एक एक बात को प्रभु को समर्पित करने की जरूरत है। एक एक बात प्रभु को समर्पित करते जाइए। परिवार की समस्याएं, व्यक्तिगत समस्याएं, शारीरिक रोग पीड़ा प्रभु को समर्पित करते जाइए। द लॉर्ड लव्स यू, प्रभु आपको प्यार करते हैं। प्रभु के मन में आपके लिए योजनाएं हैं। अपने आप को समर्पित कीजिए। बोलिए, प्रभु मैं इस दर्द पीड़ा को स्वीकार करता हूं, तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। मैं जानता हूं कि तू मुझे बुराई नहीं दे सकता है, क्योंकि तू भला है, भला है, भला है। तू भलाई का स्रोत है, कैसे तू मुझे बुराई दे सकता है। अपने आप को समर्पित कीजिए। प्रभु आपके करीब हैं। वो आपको जानते हैं, वो आपको प्यार करते हैं। आपको हर प्रकार के बंधन से आजाद करना चाहते हैं। आपको हर प्रकार की नकारात्मकता से छुटकारा देना चाहते हैं। प्रभु यीशु के हाथ में अपने आप को समर्पित कीजिए। अपने परिवार को समर्पित कीजिए। अपनी परिस्थिति को समर्पित कीजिए। एक एक बात इस समय प्रभु को समर्पित करते जाइए। यीशु आपको प्यार करते हैं। उनके प्यार पर निर्भर रहिए, भरोसा रखिए। पवित्र वचन में लिखा हुआ है, आप भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास आ जाएं। हम भरोसे के साथ इस समय प्रभु के अनुग्रह के सिंहासन के पास आए। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मेरा प्रभु है। यीशु मेरा प्रभु है। यीशु मेरा मालिक है। यीशु मेरा मालिक है। मेरे परिवार का मुक्तिदाता है। मेरे परिवार का मुक्तिदाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपका अनुवाक्य है, हे प्रभु हमें विवेक दीजिए। 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 इस कुटिल संसार में भलाई और बुराई को पहचानने के लिए हे प्रभु हमें विवेक दीजिए। इस कुटिल संसार में भलाई और बुराई को पहचानने के लिए हे प्रभु हमें विवेक दीजिए। शैतान के फंदे से बचने के लिए हे प्रभु हमें विवेक दीजिए। सच और झूठ को पहचानने के लिए हे प्रभु हमें विवेक दीजिए। सच्चे और झूठे लोगों को पहचानने के लिए हे प्रभु हमें विवेक दीजिए। तेरे मार्ग को अपनाने के लिए हे प्रभु हमें विवेक दीजिए। सही और गलत लोगों को परखने के लिए हे प्रभु हमें विवेक दीजिए। तेरी इच्छा को जानने के लिए हे प्रभु हमें विवेक दीजिए। सही निर्णय लेने के लिए हे प्रभु हमें विवेक दीजिए। शैतान और बुराई का तिरस्कार करने के लिए हे प्रभु हमें विवेक दीजिए। छिपे हुए खतरों से बचने के लिए हे प्रभु हमें विवेक दीजिए। जीवन में सफल होने के लिए हे प्रभु हमें विवेक दीजिए। पवित्रता में बढ़ने के लिए हे प्रभु हमें विवेक दीजिए। लोभ और लालच और आसक्ति से बचने के
के लिए, हे प्रभु हमें विवेक दीजिए। अपने होठों पर नियंत्रण रखने के लिए, हे प्रभु हमें विवेक दीजिए। तेरे वचनों में छिपे हुए रहस्यों को समझने के लिए, हे प्रभु हमें विवेक दीजिए। तेरे हृदय की बातों को जानने के लिए, हे प्रभु हमें विवेक दीजिए। तेरी योजनाओं को समझने के लिए, हे प्रभु हमें विवेक दीजिए। तेरी योजनाओं के अनुसार जीवन जीने के लिए, हे प्रभु हमें विवेक दीजिए। तेरे मार्ग पर चलने के लिए, हे प्रभु हमें विवेक दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो खोल कर प्रभु की स्तुति कर दिया, स्तुति कर दिया, स्तुति कर दिया। वो खोल कर प्रभु की स्तुति कर दिया, स्तुति कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभिषेक, 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 अभिषेक। पवित्र आत्मा का अभिषेक दीजिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक दीजिए। विवेक का वरदान दीजिए, प्रज्ञा का वरदान दीजिए। हमारी बुद्धि को प्रकाशित कीजिए, हमारे भ्रम को तोड़िए, अंधेरे को मिटाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। बड़ी भक्ति के साथ इस समय हम पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए उस गीत को, सुंदर गीत को गाएंगे। सभी लोग मेरे पीछे दोहराते जाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। सब लोग मुंह खोल कर दोहराना, हृदय की गहराई से दोहराना। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती, पाप मिटाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में, बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने, शाप मिटाने, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने, शोक मिटाने, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। कोरोना वायरस को जड़ से मिटाने, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। कोरोना वायरस को जड़ से मिटाने, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को, छुटकारा देने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक
पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। जोर से गाइए। अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर तन को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू से अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, बार बार पावन लहू बार बार अभिषेक दीजिए। एक साथ गाते जाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। हालेलुया, अभिषेक 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 हालेलुया 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 हालेलुया। अभिषेक 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 दीजिए, तेरे पवित्र रक्त का अभिषेक दीजिए, तेरी जनता को समय स्पर्श कीजिए। अभिषेक 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 हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु के स्पर्श का अनुभव कीजिए। इस समय मौन होकर यीशु को आपको स्पर्श करने दीजिए। हम इस समय प्रार्थना करेंगे विशेष करके रोगियों के लिए। आप में से जो रोगी हैं, विभिन्न प्रकार के रोग से पीड़ित, अपने रोगों को इस समय प्रभु के अधीन करेंगे। प्रभु यीशु को आज आपको स्पर्श करने देंगे। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि लोग यीशु के पास आते थे और यीशु ने या तो उनके सिर पर हाथ रखा, उन्हें आशीर्वाद दिया, चंगा किया, या लोगों ने उनको स्पर्श किया और वे चंगे हो गए। यीशु के स्पर्श से हमें चंगाई मिलती है। ये स्पर्श तभी संभव होता है जब हमारा विश्वास मजबूत होता है। जब आपका विश्वास मजबूत होता है तो आपका स्पर्श होता है प्रभु के साथ। इसलिए अपने विश्वास को मजबूत कीजिए। अगर आपके मन में नकारात्मक बातें हैं, आपके मन में सवाल ही सवाल हैं, सवाल को बंद कीजिए और इस समय अपने आप को प्रभु के हवाले कीजिए। प्रभु के साथ जुड़ जाइए, आंखें बंद कीजिए और अपने दर्द, पीड़ा, रोग, हर प्रकार की समस्या को इस समय प्रभु को समर्पित करेंगे। आपके शरीर में जहाँ कहीं भी दुर्बलता है उस जगह को प्रभु को समर्पित करेंगे। आपकी आंखों में दुर्बलता है, प्रभु को समर्पित कीजिए। आपके कान में दुर्बलता है, प्रभु को समर्पित कीजिए। आपकी जुबान में जहाँ कहीं भी दुर्बलता, प्रभु को समर्पित कीजिए। हाथ पाँव में प्रभु को समर्पित कीजिए।
इस समय यीशु को अपने पवित्र रक्त की विशेष शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा आपको स्पर्श करने दीजिए। जीसस इज गोइंग टू टच यू राइट नाउ। बिलीव इन द पावर ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के सामर्थ्य पर समय विश्वास कीजिए कि यीशु आपको स्पर्श करने जा रहे हैं। आंखें बंद कीजिए और अपने रोग को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए, प्रभु के अधीन कीजिए। यीशु आपको स्पर्श करेंगे। यीशु का पवित्र रक्त इस समय आपके शरीर में बह रहा है। यीशु का पवित्र रक्त आपके शरीर में बह रहा है। कण कण को, नस नस को प्रभु शुद्ध कर रहे हैं। अपने पवित्र रक्त के द्वारा आपके सिर से लेकर पैर तक एक एक हिस्से को प्रभु अपने पवित्र रक्त से धोकर शुद्ध कर रहे हैं। प्रभु यीशु का पवित्र रक्त आपके नस में इस समय बह रहा है। स्वीकार कीजिए, अंगीकार कीजिए, विश्वास कीजिए और ग्रहण कीजिए। प्रभु इस समय आपको चंगाई दे रहे हैं। ऊंची आवाज में प्रभु की स्तुति करते जाना, ऊंची आवाज में स्वतंत्र होकर प्रभु की स्तुति करते जाना। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के नाम पर, यीशु के शक्तिशाली नाम पर, यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर हर तरह के रोग से, पुराने से पुराने रोग से, गंभीर से गंभीर रोग से इसी वक्त मेरे भाई बहनों को चंगाई मिले, पूर्ण चंगाई मिले, टोटल फ्रीडम, टोटल हीलिंग, पूर्ण चंगाई मिले, पूर्ण चंगाई मिले। चंगाई 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 चंगाई। हालेलुया 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 हालेलुया। इस समय हम संत पापा फ्रांसिस की सुंदर प्रार्थना को दोहराएंगे। मेरे पीछे दोहराइए। मुझको यीशु के मूल्यवान रक्त का टीका लगाया गया है। कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता। मुझको यीशु के मूल्यवान रक्त का टीका लगाया गया है। कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता। मुझको यीशु के मूल्यवान रक्त का टीका लगाया गया है। कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम इस समय प्रभु की आशीष पाएंगे बड़ी भक्ति के साथ। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पाल लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पाल लगाए। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों